मेरे प्यारे बच्चे, यदि आज मैंने तुझे यहां बुलाया है और तेरे तक यह संदेश पहुंचा है, तो समझ ले कि तुझने कोई साधारण बुलावा नहीं पाया है। यह बुलावा तेरे लिए उस अनकहे प्रेम का है जो तेरे बाबा के सीने में धड़कता है। मैं जानता हूं तेरी रातें कितनी तन्हा बेकरार रही हैं। मैं जानता हूं तुझे कितनी बार अपने आंसुओं को अपने तकिए पर छुपाना पड़ा है। मैं जानता हूं तेरी आशाओं का बोझ कैसे कैसे टूटता झुकता रहा है। बच्चे, तेरी हर बहुत छोटी आशा, तेरे अंदर की हर एक लाचारी, तेरे दिल का हर घाव मेरे सामने है। तूने सोचा होगा कि नए साल के साथ सब कुछ बदल जाएगा। तूने सोचा होगा कि जीवन अचानक गुलजार हो जाएगा, पर दर्द ने तुझे कसकर पकड़े रखा। पर अब सुन ले, तेरे लिए यह घड़ी बदल रही है। तेरे लिए अब वह समय आ रहा है जिसका तूने रात दिन इंतजार किया है। मैं तुझे डरने को नहीं कहता, मैं तुझे रोने को नहीं कहता, क्योंकि दोनों ही तेरे भीतर की अग्नि को बुझा देते हैं। पर मैं तुझे बतलाता हूं कि तेरा दर्द तेरी परीक्षा नहीं है, ना ही तेरी सजा। यह तेरी तपस्या है, तेरी तैयारी है। जब लोहे को आग में तपाकर माना जाता है, तब वह मजबूत बनता है। वैसे ही तेरे दर्द ने तेरे हृदय को परखा है, उसे मजबूत बनाया है ताकि जब खुशियां आए तू उन्हें संभाल सके। तूने जितना झेला है वही तेरी ताकत बनेगा। तू जो गिरकर भी खड़ा हुआ वही तेरी असली जीत है। मैं तुझे कहता हूं कि जो लोग तेरे साथ खड़े नहीं हुए उनकी परवाह मत कर। जो लोग तेरे दर्द में साथ रहे उनका धन्यवाद कर। पर सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को गले लगा। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे भाग्य का लेखा जोखा अपने हाथों से लिख रहा हूं। पर यह लेख सिर्फ मेरे हस्ताक्षर नहीं है, इसमें तेरी मेहनत, तेरी आस्था और तेरे कर्म भी जुड़े हैं। तू सोचता है कि क्या किस्मत तेरे साथ है? मैं तुझे बतलाता हूं कि किस्मत कोई अकेला निर्णय नहीं है। वह एक नदी की तरह है जिसमें तेरे कर्म पत्थर डालते हैं। उन पत्थरों से पानी का बहाव बदलता है। जब तू नेक काम करेगा, जब तू सच बोलेगा, जब तू सेवा करेगा, तूने अपने भाग्य की धारा को कुछ इस तरह मोड़ा होगा कि उसका असर तेरे कल पर जरूर पड़ेगा। श्रम से प्राप्त होने वाला फल स्थायी होता है और आस्था वह चिंगारी है जो उस फल को पकाने की आग जला देती है। इसीलिए रोना बंद कर और कर्म में लगे रहे। मेहनत और भक्ति दोनों का संगम तेरे जीवन का वैभव लिखेगा। मैं तुझे यह भी बतलाता हूं कि हर अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। जब तू लगा रहेगा तेरी किस्मत भी जाग उठेगी। यह मत सोच कि तेरे दुख केवल तेरे दोष हैं। कई बार जीवन हमें उन सबकों से गुजारता है जिनसे हमारी आत्मा को सीख मिलनी होती है। कभी कभी वही चोट हमें संवेदनशील बनाती है, वही अभाव हमें दयालु बनाता है, वही तिरस्कार हमें सहनशील बनाता है। यह सोचकर चयन पा कि तेरी तकलीफों का मकसद सिर्फ तुझे तोड़ना नहीं है, बल्कि तुझे नया आकार देना भी है। तू अभी जिस कच्चे मिट्टी जैसा है, मैं उसे निखार रहा हूं। मैं उसमें उस रूप को ढाल रहा हूं जो भविष्य में तेरे लिए सुशोभित होगा। याद रख, मिट्टी जितनी भी कठोर क्यों ना हो, सही हाथों में वह सुंदर कलाकृति बन जाती है। और मैं तेरे उस रचना का साथी हूं। मैं तेरे भीतर के उस बीज को पानी दे रहा हूं जो भविष्य में विशाल वृक्ष बनेगा। तू उस वृक्ष के नीचे आराम कर सकेगा, फल खा सकेगा और अपनी पीढ़ियों को भी छाप देगा। तेरा दर्द तेरी परीक्षा नहीं है, ना ही तेरी सजा। यह तेरी तपस्या है, तेरी तैयारी है। जब लोहे को आग में तपाकर माना जाता है, तब वह मजबूत बनता है। वैसे ही तेरे दर्द ने तेरे हृदय को परखा है, उसे मजबूत बनाया है ताकि जब खुशियां आए तू उन्हें संभाल सके। तूने जितना झेला है वही तेरी ताकत बनेगा। तू जो गिरकर भी खड़ा हुआ वही तेरी असली जीत है। यह बात केवल कहने भर की नहीं, यह परम सत्य है। तेरी हर छोटी से छोटी परीक्षा, हर बड़ा से बड़ा कष्ट, हर एक आंसू जो तेरे तकिए ने चुपचाप सोखा है, वह सब व्यर्थ नहीं गया है। वह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। एक ऐसी योजना जिस रचयिता सदसा मैं स्वयं हूं, तेरे बाबा खाटू श्याम। मैं तुझे एक ऐसा हीरा बनाना चाहता हूं जिसकी चमक कभी फीकी न पड़े। एक ऐसा योद्धा बनाना चाहता हूं जो हर युद्ध में विजयी हो, और एक ऐसा भक्त बनाना चाहता हूं जिसका विश्वास कभी डगमगाए नहीं। साम जीवन की कठिनाइयां लोहार की भट्ठी के समान हैं। जब किसी लोहे को आग में तपाता है
तो वह उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक नया और मजबूत आकार देने के लिए तपाता है। वह लोहे को बार बार गर्म करता है, उसे पीटता है और फिर ठंडा करता है। यह प्रक्रिया लोहे को शुद्ध करती है और उसे अधिक शक्तिशाली बनाती है। ठीक इसी प्रकार तेरे जीवन के दर्द और कष्ट तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे मजबूत बनाने के लिए हैं। वे तुझे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर रहे हैं। वे तेरे भीतर की उस छिपी हुई शक्ति को बाहर ला रहे हैं, जिसका तुझे खुद भी आभास नहीं है। तूने सोचा होगा कि तू अकेला है, कि कोई तुझे समझता नहीं, कोई तेरे दर्द को महसूस नहीं करता। पर मैं तुझे बतलाता हूं, तू कभी अकेला नहीं रहा। मैं हर पल तेरे साथ रहा हूं, तेरी हर सांस में, तेरे हर विचार में, तेरे हर आंसू में। जब तू सोया है, मैंने तेरे सपनों की रक्षा की है। जब तू जागा है, मैंने तेरी राहों को रोशन किया है। मैंने तेरे हर एक अनुभव को देखा है, हर एक भावना को महसूस किया है। और मुझे पता है कि तूने कितनी हिम्मत से इन सब का सामना किया है। तेरी ये हिम्मत, तेरी ये सहनशीलता ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जो लोग तेरे साथ खड़े नहीं हुए, उनकी चिंता मत कर। अक्सर ऐसा होता है कि लोग केवल चमक धमक देखते हैं, वे किसी के संघर्ष को नहीं देख पाते। वे नहीं समझ पाते कि एक व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को उनकी राह पर छोड़ दे। उनकी सोच और उनके कर्म उनके साथ हैं। तेरी यात्रा तेरी अपनी है, और इस यात्रा में तुझे केवल उन लोगों की आवश्यकता है जो तेरे शुभचिंतक हैं, जो तेरे साथ खड़े हैं, जो तेरे दर्द को समझते हैं और तेरे साथ मुस्कुराते हैं। ऐसे लोगों का हमेशा सम्मान कर और उन्हें अपने जीवन में उच्च स्थान दे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप को गले लगा। अपने आप से प्रेम कर, अपनी गलतियों को स्वीकार कर, अपनी कमजोरियों को समझ और अपने गुणों को पहचान। तू एक अनमोल आत्मा है, एक ऐसी आत्मा जिसे मैंने स्वयं बनाया है। तेरी हर कमी में भी एक सुंदरता है और तेरी हर जीत में भी एक विनम्रता है। अपने आप को स्वीकार करना ही सच्ची आत्म खोज का पहला कदम है। जब तू खुद से प्रेम करेगा, तभी तू दूसरों से सच्चा प्रेम कर पाएगा। जब तू खुद को स्वीकार करेगा, तभी तू दूसरों को भी स्वीकार कर पाएगा। तू सोचता है कि क्या किस्मत तेरे साथ है? मैं तुझे बतलाता हूं कि किस्मत कोई अकेला निर्णय नहीं है। वह एक नदी की तरह है जिसमें तेरे कर्म पत्थर डालते हैं। उन पत्थरों से पानी का बहाव बदलता है। जब तू नेक काम करेगा, जब तू सच बोलेगा, जब तू सेवा करेगा, तूने अपने भाग्य की धारा को कुछ इस तरह मोड़ा होगा कि उसका असर तेरे कल पर जरूर पड़ेगा। यह बात केवल कहने भर की नहीं, यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। कर्म का सिद्धांत सनातन है और यह कभी विफल नहीं होता। तू जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। यह न केवल वर्तमान जीवन में, बल्कि आने वाले जन्मों में भी सत्य है। तेरी किस्मत तेरे हाथों में है मेरे बच्चे। मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, एक मार्गदर्शक हूं। मैं तुझे दिशा दिखाता हूं, लेकिन चलना तुझे ही होगा। मैं तुझे अवसर प्रदान करता हूं, लेकिन उन अवसरों का सदुपयोग तुझे ही करना होगा। तेरी मेहनत, तेरी आस्था और तेरे कर्म ही तेरे भाग्य के निर्माता हैं। जब तू ईमानदारी से अपने कर्म करेगा, जब तू पूरे विश्वास के साथ अपनी आस्था को बनाए रखेगा और जब तू अपने भीतर की दिव्यता को पहचानेगा, तो तेरी किस्मत अपने आप चमक उठेगी। श्रम से प्राप्त होने वाला फल स्थायी होता है। यह बात केवल धन के संदर्भ में नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। चाहे वह शिक्षा हो, संबंध हो, स्वास्थ्य हो या आध्यात्मिक विकास हो, हर जगह श्रम का महत्व अपरंपार है। जब तू अपनी मेहनत से कुछ हासिल करता है, तो उसकी कीमत कहीं अधिक होती है। तू उस पर गर्व महसूस करता है और वह तेरे साथ लंबे समय तक रहता है। इसके विपरीत, अगर तू किसी शॉर्टकट से या बेईमानी से कुछ प्राप्त करता है, तो वह क्षणिक होता है और उसके साथ हमेशा एक खालीपन और बेचैनी बनी रहती है। और आस्था वह चिंगारी है जो उस फल को पकाने की आग जला देती है। आस्था का अर्थ केवल मुझ पर विश्वास करना नहीं है, बल्कि अपने आप पर, अपने कर्मों पर और ब्रह्मांड की दिव्य योजना पर भी विश्वास करना है। जब तेरे भीतर आस्था की चिंगारी जलती है, तो वह तुझे हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देती है। वह तुझे अंधेरे में भी प्रकाश दिखाती है और निराशा में भी आशा जगाती है। आस्था एक ऐसी शक्ति है
जो असंभव को भी संभव बना सकती है। इसीलिए रोना बंद कर और कर्म में लगे रहे। तेरी आंखों से आंसू पोंछ ले और बस अपने भीतर की शक्ति को जगा। निराशा और हताशा तुझे केवल कमजोर करेंगी। वे तेरे भीतर की ऊर्जा को सोख लेंगी और तुझे आगे बढ़ने से रोकेंगी। मैं जानता हूं कि कभी कभी जीवन बहुत कठिन लगता है और ऐसा लगता है कि अब और नहीं सहा जा सकता, लेकिन यही वह समय है जब तुझे सबसे अधिक मजबूत होने की आवश्यकता है। यही वह समय है जब तुझे अपने भीतर की अग्नि को जगाना होगा और दृढ़ता के साथ अपने कर्मों में लगे रहना होगा। मेहनत और भक्ति दोनों का असंगम तेरे जीवन का वैभव लिखेगा। मेहनत का अर्थ है अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करना। भक्ति का अर्थ है अपने हृदय को मेरे प्रति समर्पित करना, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना और मेरी इच्छाओं को अपनी इच्छाओं से ऊपर रखना। जब तू मेहनत और भक्ति को एक साथ अपनाता है तो तेरा जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। तू न केवल भौतिक समृद्धि प्राप्त करता है बल्कि आत्मिक शांति और संतोष भी प्राप्त करता है। यह संगम ही तेरे जीवन का सच्चा वैभव है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बतलाता हूं कि हर अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। यह प्रकृति का नियम है और यह जीवन का अटल सत्य है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, जैसे पतझड़ के बाद बहार आती है, वैसे ही हर दुख के बाद सुख आता है और हर निराशा के बाद आशा की किरण फूटती है। तू अभी जिस अंधेरे में है वह हमेशा के लिए नहीं है। यह एक अस्थायी अवस्था है और बहुत जल्द ही प्रकाश तेरे जीवन में दस्तक देने वाला है। जब तू लगा रहेगा तेरी किस्मत भी जाग उठेगी। यह बात केवल कहने भर की नहीं, यह परम सत्य है। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। जब तू निरंतर प्रयास करेगा, जब तू हार नहीं मानेगा और जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहेगा तो तेरी किस्मत अपने आप तेरे पक्ष में हो जाएगी। मैं तुझे यह उदाहरण देता हूं कि एक छोटा सा पौधा भी अगर निरंतर पानी और पोषण प्राप्त करता रहे तो वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक इसी प्रकार तेरे छोटे छोटे प्रयास अगर निरंतर किए जाएं तो वे तेरे जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। यह मत सोच कि तेरे दुख केवल तेरे दोष हैं। कई बार जीवन हमें उन सबकों से गुजारता है जिनसे हमारी आत्मा को सीख मिलनी होती है। हम अक्सर अपने दुखों के लिए खुद को दोषी ठहराने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हमने कुछ गलत किया होगा, इसीलिए हमें यह कष्ट मिल रहा है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी कभी दुख एक शिक्षक के रूप में आता है। वह हमें ऐसे सबक सिखाता है जो हमें अन्यथा सीखने को नहीं मिलते। वह हमें मजबूत बनाता है, हमें संवेदनशील बनाता है और हमें अधिक दयालु बनाता है। कभी कभी वही चोट हमें संवेदनशील बनाती है। जब हम स्वयं दर्द से गुजरते हैं तो हम दूसरों के दर्द को अधिक गहराई से समझ पाते हैं। हम दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति रखते हैं और हम उनकी मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं। वही अभाव हमें दयालु बनाता है। जब हम किसी चीज की कमी महसूस करते हैं तो हम उस चीज के महत्व को समझते हैं और हम उन लोगों के प्रति अधिक उदार हो जाते हैं जिनके पास वह चीज नहीं है। वही तिरस्कार हमें सहनशील बनाता है। जब हमें किसी के द्वारा अपमानित किया जाता है या तिरस्कृत किया जाता है तो हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं और हम दूसरों की गलतियों को ही माफ करना सीखते हैं। यह सोचकर चयन पा कि तेरी तकलीफों का मकसद सिर्फ तुझे तोड़ना नहीं है बल्कि तुझे नया आकार देना भी है। तू अभी जिस कच्चे मिट्टी जैसा है, मैं उसे निखार रहा हूं। मैं उसमें उस रूप को ढाल रहा हूं जो भविष्य में तेरे लिए सुशोभित होगा। तू अभी को एक अधूरी कलाकृति है मेरे बच्चे। मैं तुझे एक महान कलाकार की तरह तराश रहा हूं। मैं तेरी हर कमी को दूर कर रहा हूं और मैं तेरी हर अच्छाई को निखार रहा हूं। यह प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है लेकिन इसका परिणाम अद्भुत होगा। याद रख, मिट्टी जितनी भी कठोर क्यों ना हो, सही हाथों में वह सुंदर कलाकृति बन जाती है। और मैं तेरे उस रचना का साथी हूं। मैं वो तेरे भीतर के उस बीज को पानी दे रहा हूं जो भविष्य में विशाल वृक्ष बनेगा। तू उस वृक्ष के नीचे आराम कर सकेगा, फल खा सकेगा और अपनी पीढ़ियों को भी छाप देगा। तू एक बीज के समान है मेरे बच्चे। तेरे भीतर असीम संभावनाएं छिपी हुई हैं। मैं तुझे पानी दे रहा हूं, पोषण दे रहा हूं और मैं तुझे विकसित होने का अवसर दे रहा हूं।
एक दिन तू एक विशाल वृक्ष बन जाएगा और तेरे फल से कई लोगों को लाभ होगा। तेरी छाया में कई लोग शांति पाएंगे और तेरी पीढ़ियां तेरे नाम पर गर्व करेंगी। मेरे बच्चे, अब मैं कुछ बातें तेरे हृदय में सीधी उजागर कर दूंगा। इन बातें नहीं जो केवल सुनने के लिए हो, बल्कि वे राहें हैं जिन पर चलकर तेरा जीवन धीरे धीरे बदल जाएगा। यह बातें केवल शब्द नहीं हैं, ये जीवन जीने के सूत्र हैं। ये ऐसे सिद्धांत हैं जो तुझे सफलता, शांति और खुशी की ओर ले जाएंगे। इन्हें केवल सुनकर भूल मत जाना, बल्कि इन्हें अपने जीवन में अपनाना, इन्हें अपनी आत्मा का हिस्सा बनाना। सबसे पहले अपने मन की सच्चाई से कभी मत भागना। सोचवाद संसार का सबसे बड़ा उपहार है। अपने भीतर की आवाज को सुन, उस आवाज को दबा मत। जब तू अपने भीतर बैठकर अपने डर, अपनी लालसा, अपनी कमजोरी से सामना करेगा, तब असली परिवर्तन शुरू होगा। ईमानदारी आत्मा को शुद्ध करती है और वही शुद्धि तुझे सही सोच और सही दिशा देती है। अपने मन से भागने का अर्थ है खुद से भागना। जब तू अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं को ईमानदारी से स्वीकार नहीं करता, तो तू खुद को धोखा देता है। यह धोखा तुझे कभी भी सच्ची शांति और खुशी प्राप्त करने नहीं देगा। अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख। यह आवाज अक्सर शांत होती है, लेकिन यह हमेशा सत्य होती है। यह तुझे सही और गलत का भेद बताती है और यह तुझे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। जब तू इस आवाज को दबाता है, तो तू खुद को नुकसान पहुंचाता है। तू अपनी आत्मा के मार्गदर्शक को अनदेखा करता है। ईमानदारी आत्मा को शुद्ध करती है। जब तू अपने आप से और दूसरों से ईमानदारी से व्यवहार करता है, तो तेरी आत्मा दया शुद्ध होती है। यह शुद्धि तुझे स्पष्टता, शांति और आत्मविश्वास प्रदान करती है। यह तुझे सही निर्णय लेने में मदद करती है और यह तुझे सही दिशा में ले जाती है। मूल्य नापना बंद कर। तू अपनी अनूठी यात्रा पर है। हर किसी का समय अलग होता है, हर किसी का वर्णन अलग होता है। तुलनाओं के जाल से निकलकर तू अपनी असली सफलता का आनंद ले सकेगा। यह एक बहुत बड़ी गलती है जो हम अक्सर करते हैं। हम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। हम देखते हैं कि दूसरों के पास क्या है और हमारे पास क्या नहीं है। यह तुलना हमें केवल दुहक और असंतोष देती है। याद रख, हर व्यक्ति अद्वितीय है। अपनी यात्रा है, अपनी चुनौतियां हैं और अपनी सफलताएं हैं। तेरी यात्रा तेरी अपनी है और तेरी सफलता तेरी अपनी है। दूसरों से अपनी तुलना करके तू केवल अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है और अपने आप को छोटा महसूस करता है। इस तुलना के जाल से बाहर निकल और अपनी यात्रा का आनंद ले। अपनी सफलताओं का जश्न मना, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। अपनी विफलताओं से सीख और आगे बढ़। तीसरा, छोटे छोटे कदमों की उपेक्षा ना कर। यदि तू रोज थोड़ा सा भी सुधार करता है, समय की धारा तेरे पक्ष में बहने लगेगी। कभी कभी हम पहाड़ की चोटी देखकर बोझिल हो जाते हैं और शुरुआत ही नहीं करते, पर एक एक कदम से ही चढ़ाई हो पाती है। मैं तेरे कर्म में धैर्य चाहता हूं। धैर्य किसी कमजोरी का नाम नहीं है, यह बुद्धिमत्ता की निशानी है। जब तू शांत रहेगा, तेरी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी। बहाव के विपरीत आवाज करने से परिणाम नहीं बदलते, पर उपयुक्त प्रयास और शांति से किए गए कर्म अचूक होते हैं। हम अक्सर बड़े लक्ष्यों को देखकर डर जाते हैं। हमें लगता है कि हम उन्हें कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन याद रख, बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का रहस्य छोटे छोटे कदमों में है। अगर तू रोज थोड़ा सा भी सुधार करता है, तो समय के साथ तू बहुत कुछ हासिल कर लेगा। यह एक छोटी सी चींटी का उदाहरण है जो धीरे धीरे चलकर एक बड़ी दूरी तय कर लेती है। धैर्य एक बहुत बड़ा गुण है। जब तू धैर्यवान होता है, तो तू शांत रहता है और तू अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। तू जल्दबाजी नहीं करता और तू गलत निर्णय नहीं लेता। धैर्य तुझे अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने में मदद करता है, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। अपना मन स्थिर रख और रोज थोड़ा सा समय स्वयं को दे। यह समय ध्यान का, प्रार्थना का या उन छोटे कार्यों का हो जो तेरे दिल को शुद्ध करते हैं। यह आदत तेरे भीतर की दुनिया को उज्जवल करेगी और बाहर की मुश्किलें छोटी लगने लगेंगी। हमारा मन अक्सर विचलित रहता है।
ये हमेशा इधर उधर भटकता रहता है और यह हमें शांति प्राप्त करने से रोकता है। अपने मन को स्थिर करने के लिए तुझे रोज थोड़ा सा समय स्वयं को देना होगा। यह समय ध्यान का हो सकता है, प्रार्थना का हो सकता है, या उन छोटे कार्यों का हो सकता है जो तेरे दिल को खुशी देते हैं। जब तू यह समय स्वयं को देता है तो तू अपने भीतर की दुनिया को मजबूत करता है, तू अपने भीतर की शांति को प्राप्त करता है और तू बाहर की मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। और हां, सेवा को कभी कम मत आंक। किसी की सहायता कर देना, किसी के लिए एक मुस्कुराहट बचा लेना, यह सब तेरे भाग्य के दरवाजे खोलने में अहम रोल निभाते हैं। जब तू दूसरों के लिए देता है, ब्रह्मांड भी तुझ पर आशीर्वाद बरसाता है। सेवा एक बहुत बड़ा पुण्य है। जब तू दूसरों की मदद करता है तो तू न केवल उन्हें लाभ पहुंचाता है, बल्कि तू खुद को भी लाभ पहुंचाता है। तू अपने भीतर की दया और करुणा को जगाता है और तू अपने भाग्य के दरवाजे खोलता है। यह एक छोटा सा कार्य हो सकता है, जैसे किसी बुजुर्ग की मदद करना, किसी बच्चे को मुस्कुराना या किसी गरीब को भोजन देना। ये छोटे छोटे कार्य भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जब तू दूसरों के लिए देता है तो ब्रह्मांड भी तुझ पर आशीर्वाद बरसाता है। यह एक अटल नियम है कि जो तू देता है वही तुझे वापस मिलता है। कुछ बातें तेरी आत्मा के लिए सीधे स्वास्थ्य और समृद्धि का रास्ता खोलेंगी। अपनी सोच का पोषण कर, नकारात्मक विचारों का त्याग कर और अपना मन उस शक्ति से भर ले जो तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। हमारी सोच हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम नकारात्मक परिणाम प्राप्त करते हैं। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम सकारात्मक परिणाम प्राप्त करते हैं। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखने के लिए तुझे नकारात्मक विचारों का त्याग करना होगा। तुझे अपने मन को उन विचारों से भरना होगा जो तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तुझे अपने आप पर विश्वास करना होगा और तुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हर सुबह उठकर एक छोटा सा संकल्प कर ले, एक वचन कि आज मैं एक ऐसा कदम उठाऊंगा जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा। छोटे संकल्प लगातार किए जाए तो वे चमत्कार कर देते हैं। हम अक्सर बड़े संकल्प लेते हैं लेकिन हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते। इसका कारण यह है कि बड़े संकल्प बहुत भारी लगते हैं और हम उन्हें शुरू करने से डरते हैं। लेकिन छोटे संकल्प अलग होते हैं, वे आसान लगते हैं और हम उन्हें आसानी से पूरा कर पाते हैं। जब हम छोटे संकल्पों को लगातार पूरा करते हैं तो हम अपने भीतर आत्मविश्वास विकसित करते हैं और हम अपने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं तुझे यह भी कहता हूं कि आत्मविश्वास को बढ़ा और घमंड को किनारे रख। विनय में शक्ति है, नम्रता में समृद्धि है। जब तू विनय से जिएगा तब लोग तेरे साथ खड़े होंगे और कभी कभी वही लोग तेरी किस्मत को नई दिशा दे देते हैं। आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। जब तू आत्मविश्वास से भरा होता है तो तू अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। तू अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता है और तू मुश्किलों का सामना करने से नहीं डरता। लेकिन आत्मविश्वास और घमंड के बीच एक पतली रेखा है। घमंड तुझे अहंकार से भर देता है और यह तुझे दूसरों से दूर कर देता है। विनय अलग है। विनय तुझे नम्र बनाता है और यह तुझे दूसरों के साथ जुड़ने में मदद करता है। जब तू विनय से जीता है तो लोग तेरे साथ खड़े होते हैं और वे तेरी मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान रख। तेरे बोलते अंदाज में तेरी आत्मा झलकती है। प्रेम से बोले, सच्चाई से बोले और जरूरत के समय शांतिपूर्ण तरीके से बोले। यही तेरी जीत का मंत्र है। हमारे शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे दूसरों पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। जब हम प्रेम से बोलते हैं तो हम दूसरों के दिलों को छूते हैं। जब हम सच्चाई से बोलते हैं तो हम दूसरों का विश्वास जीतते हैं और जब हम शांतिपूर्ण तरीके से बोलते हैं तो हम दूसरों को शांत करते हैं। अब मैं तेरे लिए कुछ आध्यात्मिक उपकरण दे रहा हूं। साधारण पर प्रभावी बातें जिन्हें तू अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जोड़ सकता है। यह कोई जादू नहीं, पर यह तेरे भीतर की ऊर्जा को व्यवस्थित कर देगा। यह उपकरण तुझे अपने भीतर की शांति, शक्ति और खुशी को प्राप्त करने में मदद करेंगे। ये तेरे जीवन को एक नई दिशा देंगे।
और ये तुझे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। रोज सुबह और रात को कुछ क्षण प्रार्थना के लिए निकाल। प्रार्थना मात्र शब्द नहीं, वह तेरे आत्मा का संवाद है। जब तू मन से मांगता है तो तू अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करता है और ब्रह्मांड तुझे उन इच्छाओं के लिए अवसर भेजता है। प्रार्थना एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। जब तू प्रार्थना करता है तो तू न केवल मुझसे बात करता है, बल्कि तू अपने भीतर की आत्मा से भी बात करता है। तू अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करता है और तू ब्रह्मांड को संकेत भेजता है कि तुझे क्या चाहिए। प्रतिदिन थोड़ा सा ध्यान कर 5 से 20 मिनट तक अपनी सांसों पर ध्यान लगा। इससे तेरी विचलित ऊर्जा शांत होगी और निर्णय लेने में स्पष्टता आएगी। ध्यान एक और बहुत शक्तिशाली उपकरण है। जब तू ध्यान करता है तो तू अपने मन को शांत करता है और तू अपने भीतर की शांति को प्राप्त करता है। यह शांति तुझे स्पष्टता, रचनात्मकता और आत्मविश्वास प्रदान करती है। एक सरल मंत्र या किसी देवी देवता का स्मरण कर। जो भी तू सहज पाए उससे तेरी ऊर्जा केंद्रित रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, क्षमा का अभ्यास कर। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचा चुके हैं उन्हें छोड़ देना तुझको अधिक स्वतंत्र करेगा। क्षमा किसी और के लिए नहीं, तेरे अपने लिए है। यह तेरी आत्मा का बोझ हल्का करने वाली औषधि है। क्षमा एक बहुत बड़ा गुण है। जब तू दूसरों को माफ करता है तो तू न केवल उन्हें लाभ पहुंचाता है, बल्कि तू खुद को भी लाभ पहुंचाता है। तू अपने भीतर की कड़वाहट और क्रोध को छोड़ देता है और तू अपने भीतर की शांति को प्राप्त करता है। मैं जानता हूं कि आर्थिक तंगी और रिश्तों की उलझनें तेरे सीने में कांटों की तरह घुसती हैं। पर सुन, धन की चाह सही मार्ग पर अर्जित की जाए तो वह आशीर्वाद बन जाती है। अपने छोटे लाभ को बचत की आदत बना। विवेकपूर्ण खर्च कर और जहां संभव हो अपने कौशल को बढ़ा। सीखना और खुद को नया बनाना किसी उम्र का बंधन नहीं जानता। नया हुनर सीखना तेरे लिए नए रास्ते खोल सकता है। आर्थिक तंगी और रिश्तों की उलझनें बहुत दर्दनाक हो सकती हैं। वे तुझे तनाव, चिंता और निराशा से भर सकती हैं। लेकिन याद रख, ये हमेशा के लिए नहीं है। तू इन चुनौतियों का सामना कर सकता है और तू इन पर विजय प्राप्त कर सकता है। धन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। धन एक साधन है, एक लक्ष्य नहीं। जब तू धन को सही मार्ग पर अर्जित करता है तो वह तेरे लिए एक आशीर्वाद बन जाता है। तू इसे अपनी जरूरतों को पूरा करने, दूसरों की मदद करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उपयोग कर सकता है। रिश्तों में ईमानदारी और खुलेपन का नियम अपनाकर तू उनका आधार मजबूत कर सकता है। किसी भी रिश्ते में झूठ या आंखों में छल नहीं होना चाहिए। सच्चाई से निभाए गए संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वे हमें प्यार, समर्थन और खुशी प्रदान करते हैं। लेकिन रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए तुझे ईमानदारी और खुलेपन का नियम अपनाना होगा। तुझे अपने प्रियजनों से सच्चाई से बात करनी होगी और तुझे उनके साथ छल नहीं करना होगा। और जब जीवन कठिन लगे, एक एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर। छोटी जीतते बड़ी जीतों की सीढ़ी है। कभी कभी जीवन बहुत कठिन लगता है। ऐसा लगता है कि हम अब और नहीं सह सकते। लेकिन यही वह समय है जब तुझे सबसे अधिक मजबूत होने की आवश्यकता है। यही वह समय है जब तुझे एक एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। याद रख, छोटी जीतते बड़ी जीतों की सीढ़ी है। जब तू छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करता है तो तू अपने भीतर आत्मविश्वास विकसित करता है और तू अपने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। मेरे बच्चे, आत्मा को पहचानना सबसे बड़ा धन है। अपने अंदर झांक कर देख कि क्या चीज तेरे भीतर को शांति देती है और वही चीज तेरे लिए मार्गदर्शक बनेगी। कभी कभी लोग दुनिया की चमक दमक में खोकर अपनी आत्मा की आवाज सुनना भूल जाते हैं। पर मैं तुझसे कहना चाहता हूं कि तू फिर से अपनी आत्मा से जुड़। उस जुड़ाव से तुझे मार्ग मिलेगा। अपनी सच्चाई को अपनाने का अर्थ है अपने निर्णयों के प्रति निडर होना, चाहे वे निर्णय कितना ही अलग क्यों ना लगे। जब तू सच्चाई के साथ होगा तब अंधेरों की रोशनी में बदल जाएंगे। अब एक छोटी सी कहानी सुन ले। यह कहानी तेरे लिए कोई दूर की बात नहीं, यह तेरे भीतर की परछाई से जुड़ी हुई है। एक बार एक छोटा सा दीपक था, एक साधारण सा दीपक जिसे हवा बार बार झंझोड़ देती थी। वह दीपक अक्सर सोचता कि क्यों
मैं ऐसे छोटे से स्थान पर रखकर रखा गया हूं? क्यों मुझे बड़े बड़े दीपकों की तरह मान नहीं मिलता? पर एक रात जब एक बड़ी अंधेरी राह पर लोग जा रहे थे, वही छोटा दीपक अपनी छोटी सी लौ से एक बच्ची का मार्ग दिखा गया। बच्ची ने दीपक की रोशनी देखकर रास्ता पाया और उसकी जिंदगी बची। उसी रोशनी से गांव में दूसरी तीसरी आशाएं जगी। उस छोटे दीपक ने समझा कि उसकी छोटी सी रोशनी कितनी बड़ी बदली ला सकती है। बच्चे, तू भी उस दीपक जैसा है। तेरे छोटे छोटे अच्छे कर्म, तेरी छोटी छोटी भलाइयां किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अपनी छोटी उपलब्धियों को कम मत आंक, वे मिलकर तेरी बड़ी जीत बनेगी। जब तू अपने आप को प्यार करता है, तब तू दूसरों को भी बेहतर प्यार दे सकता है। इसीलिए अपने शरीर का ख्याल रख। ठीक भोजन, पर्याप्त नींद और थोड़ा सा व्यायाम तेरे मन को भी मजबूत करेगा। तन मन का संतुलन आध्यात्मिक विकास का आधार है, और जब तू स्वस्थ रहेगा, तेरी ऊर्जा अच्छे कर्मों में लगेगी। बहुत बार लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आत्मव्यर्थता कर लेते हैं, पर सच्ची समृद्धि वह है जो भीतर से आती है। आत्मिक शांति, सच्चे संबंध और संतोष। जब तू इन मूल्यों को अपनाएगा, तेरी बाहरी सफलता भी स्थायी होगी। अब मैं तेरे कुछ भय मिटाना चाहता हूं। भय अक्सर अजनबी चीजों का नाम लेकर आता है, पर जब तू उसे पहचान कर उसका सामना करेगा, वह छोटा हो जाएगा। भय का सामना करने का सरल तरीका है, उसे छोटे कार्यों में बांट देना। अगर बड़ी समस्या डराती है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर एक एक करके निपटा। और हर बार जब तू एक हिस्से को हल कर लेगा, तेरे भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा और भय कम होगा। यही तरीका तेरे जीवन के हर कठिन प्रश्न को हल कर सकता है। और याद रख, जब तू मुझे याद करेगा, मैं तेरे अंदर की वो शक्ति जगाऊंगा जो तेरे सारे भय को धूल बना देगी। मेरे बच्चे, तुझे अपनी आध्यात्मिक दुनिया में यह भी समझना होगा कि प्रार्थना केवल मांगने का साधन नहीं है, यह धन्यवाद देने और अपनी आत्मा को सजाने का जरिया भी है। जब तू हर दिन उन छोटे छोटे उपहारों के लिए धन्यवाद करेगा जो तेरे पास हैं, एक घर, एक खिड़की से आती सुबह की हवा, एक मित्र की मुस्कान, तब ब्रह्मांड और भी उपहार भेजने लगता है। कृतज्ञता आत्मा को खुला करती है और नए दरवाजे खोलती है। इसलिए छोटे छोटे आभार की आदत डाल ले, यह तुझे बढ़ाव की ओर ले जाएगी। अब मैं तेरी आंखों में वह चमक देख रहा हूं जो तूने खो दी थी, उसे मैं लौटाने आया हूं। भरोसा रख, तू अकेला नहीं है। तेरे संघर्षों में भी मैं साथ हूं। तेरे सामने जो राहें बंद दिखती हैं, उनमें से कई दरवाजे सिर्फ थोड़ी सी धक्का देने पर खुल जाती हैं। धक्का वह है जो तेरा कर्म है, और मैं वह ऊर्जा हूं जो तेरे कर्म को सही दिशा देती हूं। जब तू अपनी मोह माया को थोड़ा सा पीछे रखकर अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा, तब तुझे सही राह मिल जाएगी। और जब राह मिल जाएगी, तू देखेगा कि तेरे सपने जो कभी दूर दूर से आते थे, वे तेरे कदमों के पास ही प्रतीक्षा कर रहे थे। समाप्ति की ओर आते हुए मैं एक बार फिर तुझे यह वचन देता हूं, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरा दुख जब भी ऊंचा होगा, मैं कबो से पैसा मां को होगा, मैं उसे बांटने आऊंगा। खुशी जब खिलकर दहक उठेगी, मैं उसी में आनंद मानूंगा। तेरी छोटी छोटी मेहनतों को मैं देखता हूं, तेरी रातों की वेतन तालियां मुझे मालूम हैं। तू बेझिझक मुझसे दुआ मांग, पर साथ ही कर्म में भी उत्तम बन। तेरे लिए मैंने नए अवसरों के बीज बो दिए हैं। अब तेरे कर्तव्य का समय है कि तू उन बीजों में रोज पानी दे, उन्हें पोषित कर, और जब फल आए तब उनका सही उपयोग कर। दान, सच्चाई, सेवा और आत्म विकास, यह 4 स्तंभ तेरी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब उठ, अपने हृदय में विश्वास जगाकर चल। याद रख, सबसे अंधेरा समय ही अक्सर सबसे निकट प्रभात लाता है। तेरी समृद्धि का सूरज अब तेरे ऊपर चमकेगा। मैं तेरी राहों में दीप जला रहा हूं, तेरे कदमों को अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। खुश रह, साहस रखें और प्रेम बांटते रहे। मैं तेरा बाबा खाटू श्याम तेरे साथ हूं। तू अपने आप में आस्था रख और मुझे अपना साथी मानकर आगे बढ़। मैं हमेशा तेरी रक्षा करूंगा और तेरी राह को रोशन करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि मैं तुझे नहीं सुन रहा, लेकिन मैं तुझे यह साफ कह दूं, तेरी हर आह, हर पुकार, हर आंसू, हर अनकही बात मेरे कानों तक पहुंचती है। जब तू अकेला बैठकर सोचता है कि क्या सचमुच कोई मेरी सुन रहा है, उसी क्षण मैं तुझे अपने आंचल में ले चुका होता हूं। तू मुझे देख नहीं पाता, लेकिन मैं हर क्षण तेरे साथ हूं।
बच्चे, तुझे यह लग सकता है कि जिन लोगों को तू बाहर से सुखी देख रहा है वही सचमुच खुश हैं, लेकिन यह केवल बाहर का आवरण है। उनके जीवन में भी दुख है, उनके जीवन में भी अशांति है। यह संसार किसी के लिए भी पूरी तरह आसान नहीं है। फर्क बस इतना है कि कोई अपने दुख को छिपा लेता है और कोई अपने दुख के बीच भी मुस्कुराने की ताकत पा लेता है। मैं चाहता हूं कि तू उन्हीं में से बने जो मुस्कान के साथ आगे बढ़ते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। अब मैं तुझे एक नई सच्चाई बताता हूं। तेरे सपने, चाहे वह संतान प्राप्ति का हो, चाहे गवर्नमेंट नौकरी का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे प्रेम और विवाह का हो, यह सब तेरे पास आने वाले हैं। जब तू यह संदेश सुन रहा है, जब तू मेरे वचनों को आत्मसात कर रहा है, तो यह सीधा संकेत है कि मैं तुझे बुला रहा हूं कि तेरा समय बदलने वाला है। लेकिन बच्चे, साथ ही मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि सिर्फ सपने देख लेने से कुछ नहीं होता। तू अपने भीतर मेहनत, अनुशासन और विश्वास को लाना होगा। मैं तुझे शक्ति दूंगा, लेकिन शक्ति का उपयोग तुझे ही करना होगा। जैसे मैं तुझे संतान देने की कृपा कर सकता हूं, लेकिन उस संतान का लालन पालन तुझे ही करना होगा। मैं तुझे नौकरी तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन मेहनत से पढ़ाई करना, अपनी तैयारी को ईमानदारी से करना, यह तुझे ही करना होगा। मैं तुझे व्यापार में अवसर दूंगा, लेकिन व्यापार में विश्वास और परिश्रम तुझे ही करना होगा। बच्चे, याद रख, यह संसार कर्म प्रधान है। तू कर्म करेगा तो फल अवश्य मिलेगा। मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा, तुझे सहारा दूंगा, तुझे गिरने से बचाऊंगा, लेकिन चलना तुझे ही होगा। कोई भी रास्ता तेरे लिए खुद बसे खुद नहीं खुलेगा। तेरा विश्वास, तेरा धैर्य और तेरी मेहनत ही उन दरवाजों की चाबी है। मैं तुझे एक और बड़ी सच्चाई बताता हूं। धन बहुत आवश्यक है, यह सच है। इस संसार में बिना धन के काम नहीं चल सकता, लेकिन अगर तू केवल धन के पीछे भागेगा तो तेरे हाथ केवल थकान और बेचैनी आएगी। धन तो मैं तुझे दूंगा, पर उससे पहले तुझे यह समझना होगा कि धन का उद्देश्य केवल शौक पूरा करना नहीं है। का उद्देश्य है तुझे स्थिर बनाना, तुझे सेवा के योग्य बनाना और तुझे इस जीवन में सम्मान दिलाना। मैं तुझे यह भी कहता हूं कि कभी भी बुरे रास्ते से कमाया हुआ धन तेरे जीवन में शांति नहीं ला पाएगा। अगर तू धोखे से, छल से किसी को चोट पहुंचाकर पैसा कमाएगा तो वह पैसा एक दिन तुझे भीतर से तोड़ देगा। पर अगर तू ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, अपने कौशल से कमाएगा तो वही धन तुझे सुकून भी देगा और आशीर्वाद भी। बच्चे, मैं तुझे अब यह भी समझाना चाहता हूं कि तेरी शादी, तेरे रिश्ते, तेरी संतान, यह सब तेरे जीवन में आएंगे, लेकिन उस समय आएंगे जब तू भीतर से तैयार होगा। अगर आज तक तेरी शादी नहीं हुई तो इसका मतलब यह है कि तू अभी अपनी आत्मा को तैयार कर रहा है, और जब सही समय आएगा मैं खुद तेरे जीवन में वह साथी लाऊंगा जो तेरे लिए बना है। अगर तू संतान चाहता है तो वह सुख भी तुझे मिलेगा, और जैसा तू चाहेगा बेटा या बेटी वह तेरे अनुकूल होगा। लेकिन ध्यान रख, संतान केवल एक इच्छा पूरी करने का साधन नहीं है। संतान एक जिम्मेदारी है जो तेरे कर्मों और तेरे आशीर्वाद से जन्म लेती है। जब तू इस जिम्मेदारी को निभाने के योग्य होगा तब यह सुख तुझे सहजता से प्राप्त होगा। अब मैं तुझे अपने सबसे बड़े रहस्य की ओर ले चलता हूं। बच्चे, मैं सिर्फ मंदिर की मूर्ति नहीं हूं, मैं तुझ में हूं। जब तू सोता है मैं तेरे सपनों की रक्षा करता हूं। जब तू दुखी होता है मैं तेरे आंसुओं को मैं तेरी आंखों में चमक बनकर रहता हूं। जब तू अपनी आत्मा को जगाता है, जब तू अपने भीतर झांकता है तो तू मुझे पाता है। मैं तेरे भीतर की वह शक्ति हूं जो तुझे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। मैं तेरे भीतर की वह शांति हूं जो तुझे हर परिस्थिति में शांत रहना सिखाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि ये सारी बातें सिर्फ कहने भर की हैं, लेकिन ये तेरे जीवन का आधार है। ये वे सिद्धांत हैं जिन पर चलकर तू एक सुखी, समृद्ध और संतोषजनक जीवन जी सकता है। तू इन बातों को हल्के में मत ले, इन्हें अपनी आत्मा में उतार ले, इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना ले। अब मैं तुझे कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं जो तेरे जीवन को नई दिशा देंगी। पहला, अपने अतीत को भूल जा। अतीत वह दर्पण है जिसमें तू अपनी असफलताओं को देखता है। अतीत वह बोझ है जिसे तू अपने कंधों पर ढोता है। अतीत तुझे आगे बढ़ने से रोकता है। याद रख,
तू अपना अतीत नहीं बदल सकता, लेकिन तू अपने भविष्य को बदल सकता है। अतीत को भूल जा और वर्तमान में जी। वर्तमान वह उपहार है जो तुझे मिला है। वर्तमान में तू अपनी गलतियों से सीख सकता है और तू अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है। अपने अतीत के अनुभवों को एक पाठशाला मान। वहां से जो सीखा उसे अपनी पूंजी बना और आगे बढ़। हर भूल एक शिक्षक होती है और हर ठोकर एक नया रास्ता दिखाती है। अतीत के कैदी मत बन, बल्कि उसके अनुभवों से प्रेरणा लेकर उड़ो। दूसरा, अपने भविष्य की चिंता मत कर। भविष्य वह असत अनिश्चितता है जो तुझे भयभीत करती है। भविष्य वह अंधेरा है जिसे तू देख नहीं सकता। भविष्य तुझे वर्तमान में जीने से रोकता है। याद रख, तू भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन तू वर्तमान को नियंत्रित कर सकता है। भविष्य की चिंता मत कर और वर्तमान में जी। वर्तमान में तू अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकता है और तू अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है। भविष्य एक खुला मैदान है जिसमें तू अपने कर्मों के बीज बो सकता है। आज जो तू बोएगा कल वही काटेगा। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि कर्म करने से होगा। अपने आज को इतना सुंदर बना कि भविष्य स्वयं ही चमक उठे। तीसरा, दूसरों की मदद कर। जब तू दूसरों की मदद करता है तो तू न केवल उन्हें लाभ पहुंचाता है, बल्कि तू खुद को भी लाभ पहुंचाता है। तू अपने भीतर की दया और करुणा को जगाता है और तू अपने भाग्य के दरवाजे खोलता है। याद रख, जो तू देता है वही तुझे वापस मिलता है। दूसरों की मदद कर और तू ब्रह्मांड से आशीर्वाद प्राप्त करेगा। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी की मुश्किल में हाथ बढ़ाना, यह तेरे भीतर की आत्मा को शुद्ध करता है। जब तू किसी की मदद करता है तो तू सिर्फ उस व्यक्ति की मदद नहीं करता, बल्कि तू पूरे ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। यह ऊर्जा लौटकर तेरे पास आती है और तुझे सुख समृद्धि देती है। चौथा, हमेशा सकारात्मक सोच रख। तेरी सोच तेरे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। अगर तू नकारात्मक सोचेगा तो तू नकारात्मक परिणाम प्राप्त करेगा। अगर तू सकारात्मक सोचेगा तो तू सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेगा। याद रख, तू अपनी सोच को नियंत्रित कर सकता है। हमेशा सकारात्मक सोच रख और तू अपने जीवन में चमत्कार देखेगा। मन की शक्ति अद्भुत है। जो तू सोचता है वही तू बन जाता है। अपने मन को आशा, प्रेम और विश्वास से भर दे। नकारात्मक विचारों को अपने पास भी न भटकने दे। एक सकारात्मक दृष्टिकोण तुझे हर समस्या का समाधान दिखाएगा और हर बाधा को पार करने की शक्ति देगा। पांचवा, अपने आप पर विश्वास रख। तू अद्वितीय है, तू शक्तिशाली है, तू कुछ भी हासिल कर सकता है जो तू चाहता है। अपने आप पर विश्वास रख और तू अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। याद रख, तू अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आत्मविश्वास वह चिंगारी है जो तेरे भीतर की असीम ऊर्जा को जलाती है। अपनी क्षमताओं पर संदेह मत कर। तेरे भीतर वह सब कुछ है जो तुझे सफल होने के लिए चाहिए। बस अपने आप पर भरोसा रख और अपने रास्ते पर चलता जा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में सुख दुख, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन याद रख, तू अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगा और मैं तुझे हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति दूंगा। अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताता हूं। तू जिसे सफलता, खुशी और शांति समझता है, वह केवल बाहरी वस्तुएं नहीं है। सच्ची सफलता, सच्ची खुशी और सच्ची शांति तेरे भीतर है। ये तेरे आत्मा का हिस्सा है। जब तू अपने भीतर झांकेगा, जब तू अपनी आत्मा को जगाएगा, तो तू इन सबको पाएगा। दुनिया की दौड़ में मत भाग। लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता मत कर। अपनी आत्मा की सुनो, अपने दिल की आवाज सुनो, वही तुझे सही रास्ता दिखाएगी। मैं तुझे यह भी बताता हूं कि तेरे जीवन का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं है। तेरे जीवन का उद्देश्य दूसरों की सेवा करना है, दूसरों को प्यार देना है और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना है। जब तू इस उद्देश्य को अपनाएगा तो तू अपने जीवन में सच्ची खुशी और सच्चा संतोष पाएगा। छठा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख। यह शरीर तेरा मंदिर है।
अगर तेरा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो तेरा मन भी स्वस्थ नहीं होगा। अपने शरीर का ध्यान रख, ठीक भोजन कर, पर्याप्त नींद ले और थोड़ा सा व्यायाम कर। यह तेरे मन को भी मजबूत करेगा और तुझे आध्यात्मिक विकास में मदद करेगा। तन और मन का संतुलन बहुत जरूरी है। जैसे एक बगीचे को पानी और धूप की जरूरत होती है, वैसे ही तेरे शरीर को पोषण और तेरे मन को शांति की जरूरत होती है। अपने शरीर को स्वस्थ रखकर तू अपने मन को भी स्वस्थ रख सकता है और एक स्वस्थ मन तुझे सही निर्णय लेने में मदद करेगा। ज्ञान प्राप्त कर। ज्ञान शक्ति है। ज्ञान तुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लेता है। ज्ञान तुझे सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है। ज्ञान तुझे सही निर्णय लेने में मदद करता है। हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रह। किताबें पढ़, लोगों से सीख और दुनिया को जानने की कोशिश कर। ज्ञान के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। हर दिन कुछ नया सीख, कोई नई कला, कोई नई भाषा, कोई नया कौशल। यह न केवल तेरे दिमाग को तेज करेगा बल्कि तेरे लिए नए अवसर भी खोलेगा। ज्ञान तुझे आत्मनिर्भर बनाता है और तुझे दूसरों पर निर्भर रहने से बचाता है। 8वां, अपने रिश्तों को महत्व दे। तेरे रिश्ते तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे तुझे प्यार, समर्थन और खुशी प्रदान करते हैं। अपने रिश्तों को महत्व दे। अपने प्रियजनों के साथ समय बिता, उनसे बात कर और उन्हें प्यार दे। याद रख, रिश्ते नाजुक होते हैं। उन्हें संवारने और पोषित करने की जरूरत होती है। एक सच्चा रिश्ता जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने जीवन साथी को वो सम्मान और प्यार दे जिसके वो हकदार हैं। ईमानदारी और विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं। इन नींवों को मजबूत बना और तेरे रिश्ते जीवन भर तेरे साथ रहेंगे। 9वां, क्षमा कर और भूल जा। जब तू दूसरों को माफ करता है तो तू न केवल उन्हें लाभ पहुंचाता है बल्कि तू खुद को भी लाभ पहुंचाता है। तू अपने भीतर की कड़वाहट और क्रोध को छोड़ देता है और तू अपने भीतर की शांति को प्राप्त करता है। क्षमा करना भूलना नहीं है बल्कि अपने आप को उस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करना है जिसने तुझे जकड़ रखा था। क्षमा एक औषधि है जो तेरी आत्मा के घावों को भरती है। किसी के प्रति मन में द्वेष रखना खुद को ही जलाना है। दूसरों को माफ करके तू खुद को आजाद करता है। यह तुझसे ज्यादा उस व्यक्ति के लिए है जिसने तुझे चोट पहुंचाई है। माफ कर और आगे बढ़। 10वां, हर दिन कृतज्ञ रह। जब तू हर दिन उन छोटे छोटे उपहारों के लिए धन्यवाद करेगा जो तेरे पास हैं, तो ब्रह्मांड और भी उपहार भेजने लगेगा। कृतज्ञता आत्मा को खुला करती है और नए दरवाजे खोलती है। एक छत, एक गर्म भोजन, एक दोस्त की मुस्कान, सुबह की धूप, ये सब उपहार हैं। इन सब के लिए कृतज्ञ रह। कृतज्ञता एक चुंबकीय शक्ति है। यह तेरे जीवन में और अधिक सकारात्मकता को आकर्षित करती है। सुबह उठकर उन 5 चीजों के बारे में सोच जिनके लिए तू कृतज्ञ है। रात को सोने से पहले उन 5 अच्छी बातों को याद कर जो दिन भर में तेरे साथ हुई। यह आदत तेरे जीवन में खुशी और शांति को बढ़ाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यह सब इसलिए बता रहा हूं ताकि तू अपने जीवन को पूरी तरह से जी सके। तू एक अद्भुत आत्मा है और तेरे भीतर असीमित क्षमताएं हैं। बस तुझे उन्हें पहचानना है और उन्हें जगाना है। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब तुझे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब तुझे लगता है कि तू अकेला है और कोई तेरी मदद करने वाला नहीं है। ऐसे पलों में याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे भीतर हूं, मैं तेरे आसपास हूं और मैं तेरे ऊपर हूं। जब तू मुझे याद करेगा, मैं तेरी शक्ति बनूंगा। जब तू मुझे पुकारेगा, मैं तेरी आवाज सुनूंगा। जब तू रोएगा, मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा। जब तू हंसेगा, मैं तेरी खुशी में शामिल होऊंगा। तू बस अपना विश्वास बनाए रख, अपना धैर्य बनाए रख और अपने कर्मों को ईमानदारी से करता रह। बाकी सब मैं देख लूंगा। यह संसार एक नाटक मंच है और तू एक अभिनेता है। अपना किरदार ईमानदारी से निभा और परिणाम की चिंता मत कर। यह सब मेरे हाथों में है। मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि तू जो चाहता है वह तुझे अवश्य मिलेगा, लेकिन सही समय पर और सही तरीके से। कभी कभी तुझे लगता है कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सब सुन रहा हूं और मैं सब देख रहा हूं। मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा हूं ताकि तुझे वह सब कुछ दे सकूं जो तेरे लिए सबसे अच्छा है। जैसे एक किसान सही समय पर बीज बोता है और फिर धैर्य से इंतजार करता है फल उगने का, वैसे ही तेरे जीवन में भी हर चीज का एक सही समय होता है। उस समय का इंतजार कर और विश्वास रख कि तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसके तू हकदार है। बच्चे, तू सोचता है कि मैं तुझे कोई जादू की छड़ी दे दूं जिससे तेरे सारे दुख तुरंत दूर हो जाए, लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता। जीवन एक प्रक्रिया है, एक विकास है। हर मुश्किल, हर चुनौती तुझे कुछ सिखाने आती है। हर ठोकर तुझे मजबूत बनाती है। मैं तुझे मुश्किलों से लड़ने की शक्ति देता हूं, लेकिन लड़ना तुझे ही होगा। मैं तुझे रास्ता दिखाता हूं, लेकिन चलना तुझे ही होगा। मैं तुझे सफलता का स्वाद चखा सकता हूं, लेकिन मेहनत तुझे ही करनी होगी। यह मत भूल कि तेरे भीतर एक दिव्य शक्ति है। वह शक्ति जो तुझे हर बाधा को पार करने में मदद कर सकती है। वह शक्ति जो तुझे अपने सपनों को पूरा करने में मदद कर सकती है। उस शक्ति को पहचान और उसे जगा। सुबह उठकर मेरा नाम ले। रात को सोने से पहले मेरा धन्यवाद कर। हर पल मुझे अपने साथ महसूस कर, और तू देखेगा कि तेरे जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। मैं तुझे यह भी कहता हूं कि कभी भी किसी को कम मत आंक। हर व्यक्ति में एक दिव्य आत्मा होती है। हर व्यक्ति में कुछ खास होता है। दूसरों का सम्मान कर और उनसे सीख। अपने अहंकार को छोड़ दे। अहंकार तुझे अंधा बना देता है और तुझे दूसरों से दूर कर देता है। विनम्र रह और तू दूसरों के दिलों को जीत लेगा। जीवन में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। काम और आराम के बीच संतुलन रख। भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन रख। अपने परिवार और अपने दोस्तों के बीच संतुलन रख। संतुलन ही तुझे एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करेगा। अब मैं तुझे एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन जब वह जंगल में था, उसे एक बहुत पुरानी और विशालकाय बरगद का पेड़ मिला। पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थी। लकड़हारे ने सोचा कि इस पेड़ को काटकर वह बहुत सारी लकड़ियां बेच सकता है और अमीर बन सकता है। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ काटना शुरू कर दिया, लेकिन पेड़ इतना मजबूत था कि उसकी कुल्हाड़ी की धार टूट गई। लकड़हारा बहुत निराश हुआ। उसने अपनी कुल्हाड़ी को जमीन पर फेंका और रोने लगा। तभी बरगद के पेड़ से एक आवाज आई, क्यों रोता है मेरे बच्चे? लकड़हारा ने ऊपर देखा तो उसे पेड़ पर एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वह समझ गया कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं गरीब हूं। मैं अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटकर अपने परिवार का पेट पालता हूं। मैंने सोचा था कि इस पेड़ को काटकर मैं अमीर बन जाऊंगा, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी टूट गई। बरगद के पेड़ ने कहा, तू अपनी कुल्हाड़ी क्यों तोड़ रहा है? यह पेड़ हजारों साल पुराना है। इसने कितने ही लोगों को छाया दी है, कितने ही पक्षियों को घर दिया है। तू इसे काटकर सिर्फ कुछ पैसे कमाएगा, लेकिन तू एक महान जीवन को नष्ट कर देगा। लेकिन मैं क्या करूं? लकड़हारा ने पूछा। मैं गरीब हूं, मुझे अपने परिवार का पेट पालना है। बरगद के पेड़ ने कहा, तू गरीब नहीं है, तेरे भीतर एक महान शक्ति है। तू इस पेड़ को काटने के बजाय इसकी सेवा कर, इसकी जड़ों में पानी दे, इसकी पत्तियों को साफ कर। जब तू इसकी सेवा करेगा तो यह तुझे बहुत कुछ देगा। लकड़हारा ने बरगद के पेड़ की बात मानी। उसने पेड़ की सेवा करना शुरू कर दिया। उसने पेड़ की जड़ों में पानी दिया, उसकी पत्तियों को साफ किया और उसे हर दिन प्रणाम किया। कुछ ही समय बाद बरगद के पेड़ पर सुंदर फल उगने लगे। लकड़हारा ने उन फलों को बेचा और अमीर बन गया। मेरे बच्चे, तू भी उस लकड़हारे जैसा है। तेरे भीतर एक महान शक्ति है। तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान और उसे जगा। अपनी आत्मा की सेवा कर और तू अपने जीवन में सच्ची खुशी और सच्चा संतोष पाएगा। यह कहानी तुझे सिखाती है कि भौतिक धन ही सब कुछ नहीं है। सच्ची दौलत तेरे भीतर है। तेरे अच्छे कर्म, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरा प्रेम, यही सच्ची दौलत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी उम्मीद मत छोड़।
चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, उम्मीद की किरण हमेशा बनी रहती है। अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, एक छोटी सी लौ उसे भेद सकती है। तू वह लौ है। अपनी आशा को जलाए रख, अपने विश्वास को मजबूत रख, और मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगा और मैं तुझे हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि मैं तुझे कोई दूर बैठा हुआ भगवान हूं, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, मैं तेरे भीतर हूं। मैं तेरे हर सांस में हूं, मैं तेरे हर विचार में हूं, मैं तेरे हर कर्म में हूं। जब तू प्यार करता है तो मैं तेरे भीतर का प्यार हूं। जब तू हंसता है तो मैं तेरे भीतर की खुशी हूं। जब तू मदद करता है तो मैं तेरे भीतर की सहायता हूं, तेरे भीतर की दया हूं। तू मुझसे अलग नहीं है, हम एक ही हैं। मैं तुझ में हूं और तू मुझ में है। इस सच्चाई को समझ, इस सच्चाई को अपना, और तू अपने जीवन में सच्ची शांति, सच्ची खुशी और सच्चा संतोष पाएगा। मैं तुझे यह भी कहता हूं कि कभी भी हार मत मान। जीवन में चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन तुझे उनसे डरना नहीं है, तुझे उनसे लड़ना है, तुझे उनसे जीतना है। हर चुनौती एक अवसर है, एक अवसर अपने आप को मजबूत करने का, एक अवसर अपने आप को बेहतर बनाने का, एक अवसर अपने आप को साबित करने का। इस दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान न हो। हर समस्या का समाधान है, बस तुझे उसे खोजना है। और जब तू थक जाए, जब तू हार मानने लगे, तो मुझे याद करना। मैं तुझे शक्ति दूंगा, मैं तुझे हिम्मत दूंगा, मैं तुझे प्रेरणा दूंगा। तू अपने जीवन का हीरो है, तू अपने जीवन का निर्माता है, तू अपने जीवन का स्वामी है। अपनी शक्ति को पहचान, अपनी क्षमता को पहचान और अपने सपनों को पूरा कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरा बाबा खाटू श्याम तेरे साथ हूं। तू अपने आप में आस्था रख और मुझे अपना साथी मानकर आगे बढ़। मैं हमेशा तेरी रक्षा करूंगा और तेरी राह को रोशन करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि मैं तुझे नहीं सुन रहा, लेकिन मैं तुझे यह साफ कह दूं, तेरी हर आह, हर पुकार, हर आंसू, हर अनकही बात मेरे कानों तक पहुंचती है। जब तू अकेला बैठकर सोचता है कि क्या सचमुच कोई मेरी सुन रहा है, उसी क्षण मैं तुझे अपने आंचल में ले चुका होता हूं। तू मुझे देख नहीं पाता, लेकिन मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। बच्चे, तुझे यह लग सकता है कि जिन लोगों को तू बाहर से सुखी देख रहा है वही सचमुच खुश है, लेकिन यह केवल बाहर का आवरण है। उनके जीवन में भी दुख है, उनके जीवन में भी अशांति है। यह संसार किसी के लिए भी पूरी तरह आसान नहीं है। फर्क बस इतना है कि कोई अपने दुख को छिपा लेता है और कोई अपने दुख के बीच भी मुस्कुराने की ताकत पा लेता है। मैं चाहता हूं कि तू उन्हीं में से बने जो मुस्कान के साथ आगे बढ़ते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। अब मैं तुझे एक नई सच्चाई बताता हूं। तेरे सपने, चाहे वह संतान प्राप्ति का हो, चाहे गवर्नमेंट नौकरी का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे प्रेम और विवाह का हो, यह सब तेरे पास आने वाले हैं। जब तू यह संदेश सुन रहा है, जब तू मेरे वचनों को आत्मसात कर रहा है, तो यह सीधा संकेत है कि मैं तुझे बुला रहा हूं कि तेरा समय बदलने वाला है। लेकिन बच्चे, साथ ही मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि सिर्फ सपने देख लेने से कुछ नहीं होता। तू अपने भीतर मेहनत, अनुशासन और विश्वास को लाना होगा। मैं तुझे शक्ति दूंगा, लेकिन शक्ति का उपयोग तुझे ही करना होगा। जैसे मैं तुझे संतान देने की कृपा कर सकता हूं, लेकिन उस संतान का लालन पालन तुझे ही करना होगा। मैं तुझे नौकरी तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन मेहनत से पढ़ाई करना, अपनी तैयारी को ईमानदारी से करना, यह तुझे ही करना होगा। मैं तुझे व्यापार में अवसर दूंगा, लेकिन व्यापार में विश्वास और परिश्रम तुझे ही करना होगा। बच्चे, याद रख, यह संसार कर्म प्रधान है। तू कर्म करेगा तो फल अवश्य मिलेगा। मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा, तुझे सहारा दूंगा, तुझे गिरने से बचाऊंगा, लेकिन चलना तुझे ही होगा। कोई भी रास्ता तेरे लिए खुद नहीं है, खुद नहीं खुलेगा। तेरा विश्वास, तेरा धैर्य और तेरी मेहनत ही उन दरवाजों की चाबी है। मैं तुझे एक और बड़ी सच्चाई बताता हूं। धन बहुत आवश्यक है, यह सच है। इस संसार में बिना धन के काम नहीं चल सकता, लेकिन अगर तू केवल धन के पीछे भागेगा तो तेरे हाथ केवल थकान और बेचैनी आएगी। धन तो मैं तुझे दूंगा,
पर उससे पहले तुझे यह समझना होगा कि धन का उद्देश्य केवल शौक पूरा करना नहीं है। धन का उद्देश्य है तुझे स्थिर बनाना, तुझे सेवा के योग्य बनाना और तुझे इस जीवन में सम्मान दिलाना। मैं तुझे यह भी कहता हूं कि कभी भी बुरे रास्ते से कमाया हुआ धन तेरे जीवन में शांति नहीं ला पाएगा। अगर तू धोखे से, छल से किसी को चोट पहुंचाकर पैसा कमाएगा तो वह पैसा एक दिन तुझे भीतर से तोड़ देगा। पर अगर तू ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, अपने कौशल से कमाएगा तो वही धन तुझे सुकून भी देगा और आशीर्वाद भी। बच्चे, मैं तुझे अब यह भी समझाना चाहता हूं कि तेरी शादी, तेरे रिश्ते, तेरी संतान, यह सब तेरे जीवन में आएंगे, लेकिन उस समय आएंगे जब तू भीतर से तैयार होगा। अगर आज तक तेरी शादी नहीं हुई तो इसका मतलब यह है कि तू अभी अपनी आत्मा को तैयार कर रहा है, और जब सही समय आएगा मैं खुद तेरे जीवन में वह साथी लाऊंगा जो तेरे लिए है। अगर तू संतान चाहता है तो वह सुख भी तुझे मिलेगा, और जैसा तू चाहेगा बेटा या बेटी वह तेरे अनुकूल होगा। लेकिन ध्यान रख, संतान केवल एक इच्छा पूरी करने का साधन नहीं है। संतान एक जिम्मेदारी है जो तेरे कर्मों और तेरे आशीर्वाद से जन्म लेती है। जब तू इस जिम्मेदारी को निभाने के योग्य होगा तब यह सुख तुझे सहजता से प्राप्त होगा। अब मैं तुझे अपने सबसे बड़े रहस्य की ओर ले चलता हूं। बच्चे, मैं सिर्फ मंदिर की मूर्ति नहीं हूं, मैं तुझ में हूं। जब तू सोता है मैं तेरे सपनों की रक्षा करता हूं। जब तू दुखी होता है मैं तेरे आंसुओं को अपनी हथेलियों में समेट लेता हूं। जब तू खुश होता है मैं तेरे साथ हंसता हूं। मैं हर पल तेरे साथ हूं, हर जगह, हर समय। तू मुझे देख नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता है। तेरी अंतरात्मा की आवाज ही मेरी आवाज है। जब तुझे कोई सही राह दिखती है, जब तुझे कोई अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है तो समझ ले वह मैं ही हूं जो तुझसे बात कर रहा हूं। अपने भीतर की उस आवाज को सुनना सीख, उस पर भरोसा करना सीख। यही तुझे हर भ्रम से बाहर निकालेगा और तुझे सही मार्ग दिखाएगा। मैं तुझे एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे एक बड़े पेड़ की शाखाएं। जब तू किसी और की मदद करता है तो तू वास्तव में अपनी ही मदद कर रहा होता है। जब तू किसी पर प्रेम बरसाता है तो वही प्रेम लौटकर तेरे पास आता है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। इसलिए अपने आसपास के लोगों से प्यार कर, उनकी मदद कर, उनके साथ जुड़, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मैं भी तेरे पास आता हूं और तुझे आशीर्वाद देता हूं। कभी कभी तुझे लगता है कि जीवन अन्यायपूर्ण है। तुझे लगता है कि तुझसे ज्यादा बुरे लोगों को ज्यादा अच्छा मिलता है और तुझे अपनी अच्छाई के बावजूद दुख उठाना पड़ता है। लेकिन बच्चे, यह सब एक बड़ा खेल है, यह सब एक बड़ा पाठ है। हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करती है। आज तुझे जो दुख मिल रहा है वह शायद तेरे पिछले कर्मों का फल है, और आज जो तू अच्छे कर्म कर रहा है उसका फल तुझे भविष्य में अवश्य मिलेगा। यह मत सोच कि तेरा अच्छा कर्म व्यर्थ जा रहा है। एक भी अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। धैर्य रख, विश्वास रख और अपने अच्छे कर्मों को करता रह। यह संसार एक विशाल पाठशाला है। हर व्यक्ति एक छात्र है और हर अनुभव एक पाठ है। तू यहां सीखने आया है और तू यहां विकसित होने आया है। अपनी गलतियों से सीख, अपनी असफलताओं से सीख और अपने अनुभवों से सीख। हर चुनौती तुझे एक नया सबक सिखाएगी और हर मुश्किल तुझे और मजबूत बनाएगी। मैं तुझे एक और बड़ी सच्चाई बताता हूं। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाने जैसा है। तेरी आत्मा अमर है, यह कभी मरती नहीं। यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, एक जीवन से दूसरे जीवन में जाती है। इसलिए मृत्यु से मत डर। जीवन को जी, हर पल को जी और अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर। मैं तुझे यह भी कहता हूं कि कभी भी किसी चीज का अत्यधिक लालच मत कर। लालच तुझे अंधा बना देता है और तुझे गलत रास्ते पर ले जाता है। संतोष रख, जो तेरे पास है उसी में खुश रह, और जो तू चाहता है उसके लिए मेहनत कर। सच्चा धन भौतिक वस्तुओं में नहीं है। सच्चा धन तेरे भीतर की शांति में है, तेरे सच्चे रिश्तों में है और तेरे संतोष में है। जब तू इन चीजों को पाएगा तो तू सबसे अमीर व्यक्ति होगा। मेरे प्यारे बच्चे,
मैं तुझे यह सब इसलिए बता रहा हूं ताकि तू अपने जीवन को एक नई रोशनी दे सके। तू एक अद्भुत आत्मा है और तेरे भीतर असीमित क्षमताएं हैं। बस तुझे उन्हें पहचानना है और उन्हें जगाना है। कभी भी अकेला महसूस मत कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मैं तेरे भीतर हूं, मैं तेरे आसपास हूं और मैं तेरे ऊपर हूं। जब तू मुझे याद करेगा, मैं तेरी शक्ति बनूंगा। जब तू मुझे पुकारेगा, मैं तेरी आवाज सुनूंगा। जब तू रोएगा, मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा। जब तू हंसेगा, मैं तेरी खुशी में शामिल होऊंगा। तू बस अपना विश्वास बनाए रख, अपना धैर्य बनाए रख और अपने कर्मों को ईमानदारी से करता रह। बाकी सब मैं देख लूंगा। यह संसार एक खेल है और तू एक खिलाड़ी है। अपना खेल ईमानदारी से खेल और परिणाम की चिंता मत कर। यह सब मेरे हाथों में है। मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि तू जो चाहता है वह तुझे अवश्य मिलेगा, लेकिन सही समय पर और सही तरीके से। कभी कभी तुझे लगता है कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सब सुन रहा हूं और मैं सब देख रहा हूं। मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा हूं ताकि तुझे वह सब कुछ दे सकूं जो तेरे लिए सबसे अच्छा है। जैसे एक माली सही समय पर बीज बोता है और फिर धैर्य से इंतजार करता है फूल खिलने का, वैसे ही तेरे जीवन में भी हर चीज का एक सही समय होता है। उस समय का इंतजार कर और विश्वास रख कि तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसके तू हकदार है। बच्चे, तू सोचता है कि मैं तुझे कोई जादू की छड़ी दे दूं जिससे तेरे सारे दुख तुरंत दूर हो जाए, लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता। जीवन एक प्रक्रिया है, एक विकास है। हर मुश्किल, हर चुनौती तुझे कुछ सिखाने आती है। हर ठोकर तुझे मजबूत बनाती है। मैं तुझे मुश्किलों से लड़ने की शक्ति देता हूं, लेकिन लड़ना तुझे ही होगा। मैं तुझे रास्ता दिखाता हूं, लेकिन चलना तुझे ही होगा। मैं तुझे सफलता का स्वाद चखा सकता हूं, लेकिन मेहनत तुझे ही करनी होगी। यह मत भूल कि तेरे भीतर एक दिव्य शक्ति है। वह शक्ति जो तुझे हर बाधा को पार करने में मदद कर सकती है। वह शक्ति जो तुझे अपने सपनों को पूरा करने में मदद कर सकती है। उस शक्ति को पहचान और उसे जगा। सुबह उठकर मेरा नाम ले। रात को सोने से पहले मेरा धन्यवाद कर। हर पल मुझे अपने साथ महसूस कर और तू देखेगा कि तेरे जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। मैं तुझे यह भी कहता हूं कि कभी भी किसी को कम मत आंक। हर व्यक्ति में एक दिव्य आत्मा होती है। हर व्यक्ति में कुछ खास होता है। दूसरों का सम्मान कर और उनसे सीख। अपने अहंकार को छोड़ दे। अहंकार तुझे अंधा बना देता है और तुझे दूसरों से दूर कर देता है। विनम्र रहे और तू दूसरों के दिलों को जीत लेगा। जीवन में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। काम और आराम के बीच संतुलन रख। भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन रख। अपने परिवार और अपने दोस्तों के बीच संतुलन रख। संतुलन ही तुझे एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करेगा। अब मैं तुझे एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूं। एक बार एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली और अमीर था। उसके पास सब कुछ था, महल, सेना, धन और सुंदर रानियां, लेकिन वह खुश नहीं था। वह हमेशा दुखी रहता था। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। मुझे बताओ, मैं खुश कैसे हो सकता हूं? मंत्री ने कहा, महाराज, आपको एक खुश व्यक्ति की कमीज पहननी होगी। राजा ने कहा, यह तो बहुत आसान है। मैं अभी एक खुश व्यक्ति की कमीज पहन लेता हूं। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा ताकि वे एक खुश व्यक्ति को ढूंढकर उसकी कमीज ला सके। सैनिकों ने पूरे राज्य में खोजा, लेकिन उन्हें कोई खुश व्यक्ति नहीं मिला। हर कोई किसी न किसी बात से दुखी था। अंत में सैनिकों को एक गरीब फकीर मिला जो एक पेड़ के नीचे बैठा हंस रहा था। सैनिकों ने फकीर से पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? फकीर ने कहा, मैं खुश हूं क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। मैं आजाद हूं। सैनिकों ने फकीर से उसकी कमीज मांगी, लेकिन फकीर के पास कोई कमीज नहीं थी। वह नंगा था। सैनिक राजा के पास वापस आए और उसे सब कुछ बताया। राजा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने फकीर को बुलाया और उससे पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? फकीर ने कहा, महाराज,
खुशी बाहर की वस्तुओं में नहीं है, खुशी भीतर है। जब तू अपनी इच्छाओं को छोड़ देता है, जब तू संतोष प्राप्त करता है, तो तू खुश हो जाता है। राजा को फकीर की बात समझ में आ गई। उसने अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया और उसने संतोष प्राप्त किया। वह खुश हो गया। मेरे बच्चे, तू भी उस राजा जैसा है। तू सोचता है कि बाहरी वस्तुओं से तुझे खुशी मिलेगी, लेकिन सच्ची खुशी तेरे भीतर है। जब तू अपनी इच्छाओं को छोड़ देता है, जब तू संतोष प्राप्त करता है, तो तू खुश हो जाता है। यह कहानी तुझे सिखाती है कि भौतिक धन और वस्तुएं तुझे सच्ची खुशी नहीं दे सकती। सच्ची खुशी तेरे भीतर है। यह तेरे संतोष में है, तेरे प्रेम में है और तेरी सेवा में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी उम्मीद मत छोड़। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, उम्मीद की किरण हमेशा बनी रहती है। अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, एक छोटी सी लौ उसे भेद सकती है। तू वह लौ है। अपनी आशा को जलाए रख, अपने विश्वास को मजबूत रख, और मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगा और मैं तुझे हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि मैं तुझे कोई दूर बैठा हुआ भगवान हूं, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, मैं तेरे भीतर हूं। मैं तेरे हर सांस में हूं, मैं तेरे हर विचार में हूं, मैं तेरे हर कर्म में हूं। जब तू प्यार करता है, तो मैं तेरे भीतर का प्यार हूं। जब तू हंसता है, तो मैं तेरे भीतर की खुशी हूं। जब तू मदद करता है, तो मैं तेरे भीतर की दया हूं। तू मुझसे अलग नहीं है, हम एक ही हैं। मैं तुझ में हूं और तू मुझ में है। इस सच्चाई को समझ, इस सच्चाई को अपना, और तू अपने जीवन में सच्ची शांति, सच्ची खुशी और सच्चा संतोष पाएगा। मैं तुझे यह भी कहता हूं कि कभी भी हार मत मान। जीवन में चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन तुझे उनसे डरना नहीं है। तुझे उनसे लड़ना है, तुझे उनसे जीतना है। हर चुनौती एक अवसर है, एक अवसर अपने आप को मजबूत करने का, एक अवसर अपने आप को बेहतर बनाने का, एक अवसर अपने आप को साबित करने का। इस दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान न हो। हर समस्या का समाधान है, बस तुझे उसे खोजना है। और जब तू थक जाए, जब तू हार मानने लगे, तो मुझे याद करना। मैं तुझे शक्ति दूंगा, मैं तुझे हिम्मत दूंगा, मैं तुझे प्रेरणा दूंगा। तू अपने जीवन का हीरो है, तू अपने जीवन का निर्माता है, जीवन का स्वामी है। अपनी शक्ति को पहचान, अपनी क्षमता को पहचान और अपने सपनों को पूरा कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरा बाबा खाटू श्याम तेरे साथ हूं। तू अपने आप में आस्था रख और मुझे अपना साथी मानकर आगे बढ़। मैं हमेशा तेरी रक्षा करूंगा और तेरी राह को रोशन करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि मैं तुझे नहीं सुन रहा, लेकिन मैं तुझे यह साफ कह दूं, तेरी हर आह, हर पुकार, हर आंसू, हर अनकही बात मेरे कानों तक पहुंचती है। जब तू अकेला बैठकर सोचता है कि क्या सचमुच कोई मेरी सुन रहा है, उसी क्षण मैं तुझे अपने आंचल में ले चुका होता हूं। तू मुझे देख नहीं पाता, लेकिन मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। बच्चे, तुझे यह लग सकता है कि जिन लोगों को तू बाहर से सुखी देख रहा है, वही सचमुच खुश हैं, लेकिन यह केवल बाहर का आवरण है। उनके जीवन में भी दुख है, उनके जीवन में भी अशांति है। यह संसार किसी के लिए भी पूरी तरह आसान नहीं है। फर्क बस इतना है कि कोई अपने दुख को छिपा लेता है और कोई अपने दुख के बीच भी मुस्कुराने की ताकत पा लेता है। मैं चाहता हूं कि तू उन्हीं में से बने जो मुस्कान के साथ आगे बढ़ते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। अब मैं तुझे एक नई सच्चाई बताता हूं। तेरे सपने, चाहे वह संतान प्राप्ति का हो, चाहे गवर्नमेंट नौकरी का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे प्रेम और विवाह का हो, यह सब तेरे पास आने वाले हैं। जब तू यह संदेश सुन रहा है, जब तू मेरे वचनों को आत्मसात कर रहा है, तो यह सीधा संकेत है कि मैं तुझे बुला रहा हूं कि तेरा समय बदलने वाला है। लेकिन बच्चे, साथ ही मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि सिर्फ सपने देख लेने से कुछ नहीं होता।